सुपर इलेक्ट्रिक चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों। आज के वीडियो में हम स्टैंड फैन मोटर कंप्लीट वाइंडिंग किस तरह से की जाती है, स्टैंड फैन मोटर वाइंडिंग करने के लिए हमें वाइंडिंग डाटा क्या लेना होगा। आज के वीडियो में हम स्टैंड फैन मोटर कंप्लीट वाइंडिंग कर उस मोटर को रन कर भी दिखाने वाले। हम हर एक कॉन्सेप्ट को प्रैक्टिकली समझाने वाले। वीडियो थोड़ा बड़ा ज़रूर हो सकता है बट वीडियो को लास्ट तक ज़रूर वॉच कीजिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यह हमारे पास स्टैंड फैन मोटर का स्टेटर है जिसमें हमें वाइंडिंग करना होगी। आप स्टेटर को अच्छे से देख लीजिए। वाइंडिंग करने के लिए हम 29 SWG वायर का यूज़ कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। वाइंडिंग डाटा भी हम समझेंगे। सबसे पहले हम स्टेटर के बारे में जान लेते हैं। स्टेटर का जो इनर डाया है, इनर डाया को यदि आप इंच में देखें तो ये 2.5 इंच का है। देखिए 2.5 इंच का देख लीजिए आप, यदि इसे आप इंच में देखते हैं। यदि आप इसे mm में देखें या फिर सेंटीमीटर में देखें तो देखिए 6 सेंटीमीटर का है। यदि आप mm में देखते हैं तो 60 mm का ये स्टेटर है। चलिए हम सबसे पहले वाइंडिंग डाटा देख लेते हैं। देखिए इनर डाया जैसे कि हमने आपको कहा था इंच में 2.5 इंच है, mm में ये 60 mm का है और सेंटीमीटर में 6 सेंटीमीटर का है। सबसे पहले हम रनिंग वाइंडिंग के लिए वाइंडिंग डाटा समझ लेते हैं। वायर हम 29 SWG का यूज़ कर रहे हैं। कॉयल की जो लेंथ रहेगी वो 20.5 इंच रहेगी, 20.5 इंच में रहेगी, ठीक है। कॉयल लेंथ ले लिए। नंबर ऑफ टर्न्स हमें 150 देना है, 150 नंबर ऑफ टर्न्स देना है। कॉयल पिच देखिए 1 to 4 में हमें 1 राउंड देना है और 1 to 6 में 2 राउंड देना है। चलिए स्टार्टिंग वाइंडिंग में हमें वाइंडिंग डाटा क्या लेना होगा वह भी समझ लेते हैं। स्टार्टिंग वाइंडिंग के लिए भी वायर हमें 29 SWG का ही लेना है। कॉयल लेंथ इससे 1 इंच कम हो जाएगी, रनिंग वाइंडिंग से 1 इंच कम हो जाएगी तो 19.5 इंच हो जाएगी, ये 19.5 इंच में हो जाएगी। नंबर ऑफ टर्न्स हमें 150 ही लेना है। कॉयल पिच भी सेम रहेगा, 1 to 4 में हमें 1 राउंड देना है और 1 to 6 में 2 राउंड देना है। चलिए यह तो बात हुई वाइंडिंग डेटा की। अभी हम सबसे पहले कॉइल्स बना लेते हैं, किस तरह से कॉइल बनाई जाएगी। देखिए हम 29 SWG वायर का यूज़ कर रहे हैं। सबसे पहले बर्मे में हमें 20.5 इंच रनिंग वाइंडिंग की कॉइल हम बना रहे हैं, तो 20.5 इंच पर हमने इसे अभी सेट कर दिया है बर्मे को। चलिए नंबर ऑफ टर्न्स हमें 150 लेना होगा। देखिए जब इसे एक बार रोटेट किया जाता है यहाँ से यहाँ पर तो 10 टर्न्स कंप्लीट होते हैं। आपके बर्मे में आप पहले चेक कर लीजिए कितने टर्न्स कंप्लीट होते हैं। किसी बर्मे में 7.5 टर्न होते हैं, इसमें 10 टर्न्स कंप्लीट होते हैं। इस हिसाब से हम इसे लपेट लेते हैं। देखिए 150 नंबर ऑफ टर्न्स हमें देना है, आप काउंट करते चलिए। एक बार इसे रोटेट किया जाता है तो 10 राउंड्स कंप्लीट होते हैं। चलिए यहाँ पर फर्स्ट कॉइल हमारी बन चुकी है। इस कॉइल में अच्छे से हम पहले गांठ बना लेते हैं। चलिए अच्छे से गांठ बन चुकी है। एक्स्ट्रा जो हमारे पास धागा है इसे हमें कट कर लेना है। इसी तरह से टोटल नंबर ऑफ जो कॉइल हमें बनाना है 4 कॉइल्स बनाना होगी। चलिए इसी तरह से हम सभी 4 कॉइल को हमने बना लिया है जो कि रनिंग वाइंडिंग की यह कॉइल है। देखिए रनिंग वाइंडिंग के हमारी चारों कॉइल्स बन चुकी है। अभी हमें स्टार्टिंग वाइंडिंग के लिए कॉइल्स बनाना है। तो स्टार्टिंग वाइंडिंग की कॉइल बनाने के लिए सबसे पहले हमें बर्मे को देखिए 19.5 इंच पर सेट कर देना है। 19.5 इंच पर 1 इंच कम बनती है स्टार्टिंग वाइंडिंग की जो लेंथ रहती है। इसमें भी नंबर ऑफ टर्न्स हमें 150 ही लेना है। चलिए इस तरह से बर्मे को रोटेट कर हमें चारों कॉइल्स बना लेना है स्टार्टिंग वाइंडिंग की। देखिए इस तरह से हमने यहाँ पर चारों कॉइल्स बना लिया है। यह स्टार्टिंग वाइंडिंग के हमारी चारों कॉइल्स 150 टर्न्स के साथ कंप्लीट हो चुका है। अब किस तरह से वाइंडिंग को किया जाएगा समझ लेते हैं। देखिए हमारे पास ये जो स्टेटर है इसमें आप वाइंडिंग कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए कॉइल को अभी हमने इस तरह से लिया है। कॉइल पिच क्या है 1 to 4। देखिए वाइंडिंग स्टार्ट यहाँ से हो रही है, इसका आप ध्यान रखिए। देखिए वाइंडिंग स्टार्ट इस तरफ से हो रही है। कॉइल पिच क्या है 1 to 4 में हमें 1 राउंड देना है। तो किसी भी स्लॉट से आप वाइंडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए इसके ऊपर हम LP इंसुलेशन पेपर लगा रहे हैं क्योंकि इसके ऊपर स्टार्टिंग वाइंडिंग की एक टर्न और आएगा, ठीक है। 1 to 4 है तो बीच में हमें 2 स्लॉट को छोड़ना है। देखिए 2 स्लॉट को छोड़ा है और तीसरे स्लॉट में हमने यहाँ पर कॉइल डाली है 1 to 4। देखिए मीन्स पहले से चौथे में, और इसके ऊपर भी LP इंसुलेशन पेपर लगा लिया है। कॉइल को आप अच्छे से इस तरह से फिनिशिंग के साथ कीजिए। अब अगला हमारे पास कॉइल पिच क्या है 1 to 6।
तो एक एक स्लॉट दोनों तरफ से बढ़ जाएगा, इस तरफ से भी बढ़ेगा और इस तरफ से भी बढ़ेगा। देखिए कॉइल को इस तरह से हमें टर्न कर लेना है। अब 1 to 6 तो एक स्लॉट इस तरफ बढ़ जाएगा। चलिए 1 to 6 में पहला टर्न आया है, एक स्लॉट इस तरफ से बढ़ जाएगा। देखिए 1 to 6 में हमारा 1 टर्न हो चुका है। इस वाइंडिंग को आप केयरफुली वॉच कीजिए। हम सभी कॉन्सेप्ट को एकदम बेसिक से समझाएंगे ताकि आपको वीडियो को वॉच करने के बाद कोई डाउट ना रहे। देखिए अगेन हमने कॉइल को टर्न किया है। अब 1 to 6 में हमें सेकंड राउंड भी देना होगा। देखिए यदि आपके सभी तार से एक साथ नहीं जाते हैं तो आप थोड़े थोड़े तार कर लगाइए, आसानी से चला जाएगा। बट आपको ध्यान रखना है किसी भी तार ने टूटना या डैमेज नहीं होना चाहिए। देखिए इसमें 2 टर्न हमारे हो चुके हैं 1 to 6 में। अब क्योंकि इसके ऊपर कोई भी वाइंडिंग नहीं आएगी तो इसके ऊपर हम इंसुलेशन पीवीसी इंसुलेशन पेपर लगा रहे हैं। चलिए अब इस तरफ भी हमें, क्योंकि सभी तार एक साथ नहीं जा रहे, यदि आप बिगिनर्स हैं तो भी आप थोड़े थोड़े तार कर डालिए, आसानी से आपके तार डल जाएंगे। चलिए 1 to 6 में सेकंड टर्न यह डल रहा है, इसके ऊपर भी हमें पीवीसी इंसुलेशन पेपर लगाना होगा। तो आप देख सकते हैं हमारे पास रनिंग वाइंडिंग की पहली कॉइल डल चुकी है। चलिए इसके ऊपर भी हम पीवीसी इंसुलेशन शीट लगा देते हैं। चलिए नेक्स्ट कॉइल पिच के हमारा 1 to 4 में 1 राउंड और 1 to 6 में 2 राउंड। तो हमें क्या करना है 1 to 6 तो एक स्लॉट बढ़ाते हुए पहले हमें क्या करना है, वाइंडिंग को अच्छे से फिनिश कर लेना है, फ्रेश कर लेना है। देखिए अच्छे से आप इसे फ्रेश कर लीजिए ताकि जब आपकी वाइंडिंग हो तो इसने अच्छे से खूबसूरत नज़र आना चाहिए। चलिए सेकंड कॉइल डालने से पहले आपको क्या करना होगा, एक स्लॉट छोड़ना होगा। देखिए जहाँ पर आपकी वाइंडिंग ख़त्म हुई है वहाँ से आपको एक स्लॉट छोड़ना होगा। देखिए कॉइल की टर्न आपको देना होगा। देखिए पहली टर्न जो कॉइल डाली थी हमने उल्टा कर डाला था, इसे हमें सीधा कर डालना है। डायरेक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। देखिए यहाँ से जा रही है इस तरह से, देखिए इस तरह से ये जा रही है, यहाँ पर आ रही है तो कॉइल हमारी यहाँ पर आएगी। देखिए एक स्लॉट आपको छोड़ना है, ये एक स्लॉट हमने छोड़ दिया है। 1 to 4 में हमें 1 राउंड देना है तो एक स्लॉट हमने छोड़ा है। देखिए ये स्लॉट छोड़ा है। अभी इसके ऊपर क्योंकि स्टार्टिंग वाइंडिंग का भी एक टर्न आएगा तो इसके ऊपर एलपी इंसुलेशन पेपर हमने लगाया है। बीच में हमने 2 स्लॉट छोड़े हैं। देखिए बीच में हमें 2 स्लॉट छोड़ना होंगे। देखिए गलती से तीसरे में डल गया था बट आपको 2 स्लॉट छोड़ना है, ठीक है। 2 स्लॉट आपको छोड़ना है। 1 to 4 में हमने क्या किया है, 1 टर्न दिया है। इसे आप केयरफुली वॉच कीजिए। अभी कॉइल को हमें टर्न करना होगा और 1 to 6 में हमें 2 टर्न देना होगा या 2 राउंड्स देना होगा। चलिए इसे हम 1 to 6 में एक स्लॉट इधर से बढ़ाया है और एक स्लॉट उस तरफ से बढ़ जाएगा। चलिए इस तरह से 1 to 6 में हमें टोटल 2 टर्न कंप्लीट करना है। तो फर्स्ट टर्न हमारा यह डल रहा है 1 to 6 में और इसी तरह से कॉइल को हमें अगेन टर्न करना होगा। यदि आप बिगिनर्स हैं तो हल्की सी जो आपकी कॉइल की लेंथ है उसे आधा इंच बढ़ा लीजिए। ये क्योंकि बिगिनर्स में क्या होता है, आप अच्छे से टाइट नहीं कर पाते हैं तो आधा इंच कॉइल बढ़ा लीजिए, आसानी से डल जाएगी। यदि आप प्रोफेशनल है तो फिर आप आसानी से इसी साइज से इसी लेंथ की कॉइल को डाल सकेंगे। चलिए इस तरह से सेकंड टर्न कंप्लीट कर दिया। इसके ऊपर पीवीसी इंसुलेशन शीट लगा लेना है। इस तरफ भी हमें सेकंड राउंड को कंप्लीट कर लेना है। दोस्तों इस वीडियो को वॉच करने के बाद यदि इस वीडियो से आपने कुछ सीखा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और कोई स्पेशल डिमांड जिसके ऊपर आप वीडियो चाहते हैं तो कमेंट्स में ज़रूर बताइए। हम पूरी कोशिश करेंगे उस टॉपिक के ऊपर भी वीडियो बना सके। चलिए हमारा सेकंड टर्न यह कंप्लीट हो चुका है। अभी थर्ड कॉइल हमें डालना होगी। देखिए जो सेकंड कॉइल डाला था वो हमने सीधा कर डाला था, जो थर्ड कॉइल डलेगी उसे हमें उल्टा कर इस तरह से डालना है। डायरेक्शन का आपको ध्यान रखना है। देखिए इसे उल्टा कर डालना है। जो आपकी वाइंडिंग ख़त्म हुई थी वहाँ से एक स्लॉट आपको छोड़ना होगा। देखिए एक स्लॉट हमने छोड़ा है। कॉइल पिच क्या है, 1 to 4 में 1 राउंड है तो 1 to 4 में 1 राउंड दे दिया एक स्लॉट छोड़कर। देखिए डायरेक्शन आप ध्यान रखिए। देखिए 1 to 4 में 1 राउंड दिया, इसके ऊपर एलपी इंसुलेशन शीट हमें लगा लेना है। चलिए 1 to 4 में हमारा 1 राउंड हो चुका है। कॉइल को हमें टर्न करना होगा। 1 to 10 में हमें 2 राउंड देना है तो एक एक स्लॉट दोनों तरफ से बढ़ाते हुए कॉइल हमें डाल देना है। चलिए एक स्लॉट इस तरफ से बढ़ गया है।
अभी हमें 1 to 6 इस स्लॉट में डबल कॉइल को डालना है। तो 1 to 6 में देखिए हमारा पहला टर्न डल चुका है, यह टर्न यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, 1 to 6 में हमारा 1 टर्न कंप्लीट हो चुका है। इसी तरह से कॉइल को हमने टर्न किया है, 1 to 6 में हमें 2 टर्न कंप्लीट कर देना है। यदि आपकी सभी कॉइल एक साथ नहीं डल रही है तो आप थोड़े थोड़े तार कर डालिए, बट आपको ध्यान रखना है किसी भी तार ने डैमेज नहीं होना चाहिए, ना ही टूटना चाहिए। हल्के हाथ से आप वाइंडिंग कीजिए। चलिए इस तरह से हम थोड़े थोड़े कर तार डाल लेते ताकि सभी तार हमारे फिनिशिंग के साथ डल सके। इसके ऊपर अब कोई वाइंडिंग नहीं आएगी तो हम इसके ऊपर पीवीसी इंसुलेशन शीट लगा लेते हैं। चलिए हमारी रनिंग वाइंडिंग की 3 कॉइल्स डल चुकी हैं। इसी तरह से हमें लास्ट कॉइल को भी डाल लेना है। देखिए एक स्लॉट हमें छोड़ना होगा इस तरफ से भी और इस तरफ से भी। 1 to 4 देखिए टोटल 4 स्लॉट बच रहे हैं। तो 1 to 4 में हमें फर्स्ट कॉइल डाल देना है। चलिए कॉइल को अभी हमें सीधा कर डालना होगा, क्योंकि इससे पहले जो हमने कॉइल डाली थी उसे हमने टर्न कर डाला था। देखिए फर्स्ट कॉइल की डायरेक्शन हमारी अंदर की तरफ थी, लास्ट कॉइल की डायरेक्शन बाहर की तरफ रहेगी। देखिए एक स्लॉट छोड़ता हुआ 1 to 4 में देखिए हमारी पहली कॉइल डल चुकी है। इसे अच्छे से आप फ्रेश कर लीजिए। इसके ऊपर आईपी इंसुलेशन पेपर लगाया जाएगा, क्योंकि इसके ऊपर स्टार्टिंग वाइंडिंग की भी एक कॉइल आएगी। चलिए 1 to 6 में कॉइल को हमें टर्न करना है। एक स्लॉट इधर से और एक स्लॉट दोनों तरफ से बढ़ता हुआ 1 to 6 में हमें टोटल 2 टर्न्स दे देना है। चलिए 1 to 6 में पहला टर्न हो चुका है। कॉइल को और टर्न करना होगा और 1 to 6 में हमें 2 टर्न्स कंप्लीट कर लेना है। चलिए 1 to 6 में हमारे 2 टर्न हो चुके हैं। आप सभी तार को अच्छे से डालिए। यदि एक साथ नहीं डल रहे तो थोड़े थोड़े करके डालिए। दोस्तों इस वीडियो से आपने कोई नई इन्फॉर्मेशन सीखी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, और इसी तरह से किसी भी डिवाइस की रिपेयरिंग या वाइंडिंग सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। यदि कोई स्पेशल टॉपिक जिस पर आप वीडियो चाहते हैं तो कमेंट्स में ज़रूर बताइए, उस टॉपिक के ऊपर भी हम वीडियो बना देंगे। चलिए आप देख सकते हैं रनिंग वाइंडिंग की हमारी चारों कॉइल्स डल चुकी हैं। चलिए अभी हमें क्या करना है, यहाँ पर देखिए हमारे पास टोटल 2 वायर्स बाहर रहेंगे। देखिए रनिंग वाइंडिंग का एक स्टार्टिंग सिरा है और एक एंडिंग सिरा है। तो रनिंग वाइंडिंग के टोटल हमारे पास 2 वायर्स आए हैं। चलिए इसके ऊपर अभी हमें इंसुलेशन टेप भी लगाना होगी। देखिए अच्छे से अभी आप देख सकते हैं, इसे फ्रेश कर लेते हैं। इसके ऊपर इंसुलेशन टेप लगा देते हैं ताकि रनिंग वाइंडिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग के बीच में शॉर्ट सर्किट ना हो। तो इंसुलेशन पेपर को आप अच्छे से लगाइए। किसी भी तरह से आप लगा सकते हैं, आपकी टेक्निक कोई भी हो, बट आपको वाइंडिंग को इंसुलेट करना है, इसका आप ध्यान रखिए। चलिए ये आप देख सकते हैं अभी हम रनिंग वाइंडिंग को अच्छे से इंसुलेट कर लेते हैं। देखिए दूसरी कॉइल भी इंसुलेट हो चुकी है। इसी तरह से चारों कॉइल्स को हमें इंसुलेट प्रोवाइड कर देना है। चलिए इंसुलेशन हमारा हो चुका है। अभी इस तरफ भी हमें इंसुलेशन टेप लगाना होगी, तो इस तरफ भी हम इंसुलेशन टेप लगा लेते हैं। अभी हमें स्टार्टिंग वाइंडिंग डालना है। ठीक है, तो स्टार्टिंग वाइंडिंग किस तरह से डाला जाएगा। स्टार्टिंग वाइंडिंग का जो कॉइल पिच है 1 to 4 में 1 राउंड है। तो देखिए जहाँ पर हमारा एलपी इंसुलेशन पेपर है, देखिए यहाँ पर ये 2 स्लॉट कंप्लीट है। यहाँ से यहाँ पर एलपी इंसुलेशन पेपर है। देखिए 1 to 4 में एलपी इंसुलेशन के पेपर एक कॉइल डलेगी और उसके पास में जो एक स्लॉट हमने छोड़ा था वहाँ पर एक कॉइल आएगी। तो एलपी इंसुलेशन पेपर पर पहले हम अच्छे से जगह कर लेते हैं ताकि कॉइल हमारी अच्छे से डल सके। चलिए एक एलपी इंसुलेशन पेपर यहाँ पर है और एक यहाँ पर 2 स्लॉट बीच में छूटेंगे। 2 स्लॉट छूटे हुए ये एलपी इंसुलेशन पेपर के ऊपर हमें कॉइल डालना है। सभी जगह पर जहाँ पर भी एलपी इंसुलेशन पेपर है, सभी जगह पर आप इस तरह से स्पेस बना लीजिए। चलिए स्पेस हमने बना लिया है। ये 4 कॉइल्स हमें स्टार्टिंग वाइंडिंग की डालना होगी। चलिए स्टेटर को आप आपके हिसाब से जैसा भी आपको कंफर्टेबल हो रख लीजिए। चलिए पहली कॉइल की आप डायरेक्शन पहले वॉच कीजिए। डायरेक्शन बाहर की तरफ है। देखिए इस तरह से कॉइल को टर्न कर हम डाल रहे हैं। जो एलपी इंसुलेशन पेपर है, एलपी इंसुलेशन पेपर के ऊपर ये कॉइल आएगी। देखिए बीच में आपको 2 पेपर्स पीवीसी इंसुलेशन पेपर नज़र आ रहे हैं। अब इसके ऊपर क्योंकि कोई भी कॉइल नहीं आएगी तो इसके ऊपर भी हम पीवीसी इंसुलेशन पेपर लगा देते हैं।
चलिए अच्छे से आप फिनिशिंग के साथ काम कीजिए। चलिए यहाँ पर फर्स्ट कॉइल हम डाल रहे हैं, डायरेक्शन का आपको ध्यान रखना है। बीच में 2 स्लॉट्स छूटेंगे और यहाँ पर ये चौथे स्लॉट में यह कॉइल आएगी। चलिए इसके ऊपर भी अभी कोई वाइंडिंग नहीं आएगी तो एलपी इसके ऊपर भी हम पीवीसी इंसुलेशन पेपर लगा लेते हैं। देखिए 1 to 4 में हमारी 1 कॉइल पिच हो चुका है। अभी 1 to 6 में हमें 2 टर्न देना, एक स्लॉट इधर से बढ़ेगा और एक स्लॉट इस तरफ से बढ़ेगा। तो 1 to 6 में हमें 2 टर्न्स देना है। देखिए कॉइल को इस तरह से आप टर्न कर लीजिए। चलिए 1 to 6 में हमारा यह 1 राउंड हुआ है और इस तरफ भी हमें एक राउंड कंप्लीट कर लेना है। 1 to 6 में हमारा 1 राउंड कंप्लीट हो चुका है। कॉइल को अगेन हमें टर्न करना होगा और कॉइल को टर्न कर 1 to 6 में हमें 2 टर्न्स कंप्लीट कर लेना है। चलिए आप थोड़े थोड़े वायर कर डालिए, आसानी से आपकी वाइंडिंग फिनिशिंग के साथ होगी। चलिए अब इसके ऊपर भी हमें पीवीसी इंसुलेशन शीट लगा देना है। चलिए देखिए हमारी यहाँ पर सेकंड कॉइल भी यहाँ पर सेकंड टर्न भी कंप्लीट हो चुका है। देखिए यदि आपके सभी तार एक साथ नहीं डलते हैं तो आप थोड़े थोड़े कर तार डालिए, बट किसी भी तार ने डैमेज ना हो इसका आपको ध्यान रखना है। इसके ऊपर भी हम पीवीसी इंसुलेशन पेपर लगा देते हैं। देखिए स्टार्टिंग वाइंडिंग की हमारी यह पहली कॉइल डलकर कंप्लीट हो चुकी है। अभी जिस तरह से हम रनिंग वाइंडिंग में एक स्लॉट छोड़ रहे थे इसी तरह से यहाँ पर एक स्लॉट छूटेगा। चलिए हम समझ लेते हैं, ये एक स्लॉट छूटेगा। यहाँ पर 1 to 4 एक स्लॉट छूटने के बाद 2 जगह पर 1 to 4 में आपका एलपी इंसुलेशन पेपर है, वहाँ पर आपको स्पेस कर लेना है। देखिए कॉइल पिच क्योंकि 1 to 4 है तो 2 स्लॉट छूटकर चौथे स्लॉट में आपका एलपी इंसुलेशन पेपर लगा हुआ है, तो यहाँ पर स्पेस कर लेना है। और यहाँ पर सेकंड कॉइल देखिए, फर्स्ट कॉइल को हमने टर्न कर डाला था तो सेकंड कॉइल एकदम सीधी डलेगी। डायरेक्शन का आपको ध्यान रखना है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। देखिए इसे हमें सीधा कर डालना होगा। चलिए यहाँ पर सेकंड कॉइल को हम डाल लेते हैं। एक स्लॉट छूटेगा। देखिए जहाँ पर हमारी पहली कॉइल ख़त्म हुई थी वहाँ से एक स्लॉट छूटेगा और 1 to 4 पर एलपी इंसुलेशन पेपर है तो एलपी इंसुलेशन के पेपर के ऊपर ही यह कॉइल आएगी। चलिए इसके ऊपर भी हमें पीवीसी इंसुलेशन पेपर लगा देना है। 2 स्लॉट्स बीच में छूटेंगे और यहाँ पर एलपी इंसुलेशन पेपर के ऊपर ही हमारी यह कॉइल आ जाएगी। आप देख सकते हैं हमारे पास 1 to 4 जो कॉइल पिच था 1 to 4 में 1 राउंड कंप्लीट हो चुका है। अभी हमें कॉइल को टर्न कर 1 to 6 में 2 राउंड्स देना होंगे। चलिए कॉइल को हम टर्न कर लेते हैं और ये कि 1 to 4 हो चुका है, एक एक स्लॉट दोनों तरफ से बढ़ेगा। कॉइल को हमें टर्न कर लेना है और 1 to 6 में देखिए यह पहला टर्न हम डाल रहे हैं। पहला टर्न आपका काफ़ी आसानी से आ जाएगा। चलिए 1 to 6 में हमारा पहला टर्न यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। अगेन कॉइल को हमें टर्न कर लेना है और 1 to 6 में हमें 2 राउंड्स कंप्लीट कर लेना है और इसी तरह से आपको बची हुई 2 कॉइल्स को भी डाल लेना है। दोस्तों वीडियो को आप केयरफुली वॉच कीजिए। यदि कोई डाउट हो तो पहले आप वीडियो को पॉज करके देखिए, आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। उसके बाद भी यदि कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट्स में ज़रूर पूछिए, हम पूरी कोशिश करें आपकी कमेंट्स का जवाब दे सके। चलिए हमारी स्टार्टिंग वाइंडिंग की सेकंड कॉइल यहाँ पर डल चुकी है। 1 to 6 में हमारा सेकंड राउंड डल रहा है। चलिए इसके ऊपर भी हमें पीवीसी इंसुलेशन पेपर लगा लेना है। चलिए ये हमारा सेकंड कॉइल डल चुकी है। अगेन इसी तरह से जब थर्ड कॉइल डाली जाएगी, देखिए थर्ड कॉइल हम डाल रहे हैं। पहला टर्न यहाँ पर डल चुका है, एक स्लॉट छोड़ने के बाद हमने स्टार्ट किया है। देखिए 1 to 4 में 1 राउंड हो चुका है। एक एक स्लॉट जो छूटा हुआ है दोनों तरफ से उसमें भी हमें दोनों कॉइल्स कंप्लीट कर लेना है। जिस तरह से हमने पहली और दूसरी कॉइल डाली है उसी तरह से ये तीसरी कॉइल को भी हमें डाल लेना है। चलिए हमारी थर्ड कॉइल डलकर कंप्लीट हो चुकी है। इसके ऊपर भी पीवीसी इंसुलेशन शीट लगा दें। लास्ट कॉइल हमें डालना है। टोटल 6 स्लॉट्स बचे हुए हैं। देखिए 1 to 4 पर एलपी इंसुलेशन पेपर है। लास्ट कॉइल देखिए सीधा हम डाल रहे हैं, इसका डायरेक्शन बाहर की तरफ आएगा। एक स्लॉट हमने छोड़ा है,
एक स्लॉट छोड़ने के बाद 1 to 4 में हमें 1 राउंड देना है। इसके ऊपर पीवीसी इंसुलेशन शीट हमें लगा देना है 2 स्लॉट्स छूटेंगे बीच में और 1 to 4 पर यह कॉइल डलेगी। तो आप देख सकते हैं 1 to 4 में हमारा पहला टर्न कंप्लीट हो चुका है। अगेन कॉइल को हमें टर्न करना होगा और 1 to 6 में हमें 2 राउंड्स कंप्लीट कर लेना है। दोस्तों वीडियो थोड़ा बड़ा ज़रूर होगा, बट इस वीडियो में हमने कोशिश की है कि सभी कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो सके। मोटर की फिटिंग किस तरह से की जाएगी, मोटर की स्टिचिंग किस तरह से की जाएगी, धागा आपको किस तरह से बांधना होता है, सभी कॉन्सेप्ट को हमने इस वीडियो में समझाने की कोशिश की है, इसलिए वीडियो थोड़ा बड़ा ज़रूर होगा। चलिए आप देख सकते हैं हमारे पास चारों स्टार्टिंग वाइंडिंग की कॉइल भी डल चुकी है, चारों रनिंग वाइंडिंग की कॉइल्स भी डल चुकी हैं। देखिए अभी हमें मोटर की जो वाइंडिंग उसकी स्टिचिंग कर लेना है। स्टिचिंग आप किसी भी तरह से कीजिए, बट सभी वाइंडिंग में प्रॉपर स्टिच होना चाहिए। देखिए पहले हमने स्टिचिंग करने में गांठ बांध लिया है। देखिए अच्छे से यह हमारी वाइंडिंग यहाँ पे स्टिच हो चुकी है। यहीं से चलिए यहाँ पर पूरे राउंड्स देते हुए हमें वाइंडिंग को अच्छे से स्टिच कर लेना है। देखिए दोस्तों स्टिचिंग आप किसी भी तरह से कर सकते हैं, इसकी पर्टिकुलर कोई मेथड नहीं है, आपको इसी तरह से स्टिच करना है, बट सभी वाइंडिंग्स में प्रॉपर स्टिच होना चाहिए, टाइट होना चाहिए। चलिए हमारी देखिए स्टिचिंग पीछे की तरफ से हो चुकी है। आगे की तरफ से जब हम स्टिचिंग करेंगे तो हमें वायर्स भी कनेक्ट करना होगा, वायर जोड़ना होगा, फिर हम स्टिचिंग करेंगे। चलिए पीछे की तरफ से हमारी मोटर की जो वाइंडिंग है वो स्टिच हो चुकी है। लास्ट में इसे आप अच्छे से गांठ बांध लीजिए। चलिए हमारी स्टिचिंग पीछे की तरफ की यहाँ पर कंप्लीट होती है। चलिए हमारी स्टिचिंग यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। अभी हमें आगे की तरफ देखिए टोटल हमारे पास 4 वायर्स है, 2 रनिंग वाइंडिंग के वायर है और 2 स्टार्टिंग वाइंडिंग के वायर है। ठीक है, टोटल हमारे पास 4 वायर्स है। पहले हम क्या करते हैं, इन चारों वायर्स में स्लीव डाल लेते हैं। देखिए 2 रनिंग वाइंडिंग के तार है, 2 स्टार्टिंग वाइंडिंग के तार है, तो इनका कनेक्शन करने से पहले हम इसमें स्लीव लगाना ज़रूरी होता है। तो पहले हम इनमें स्लीव लगा लेते हैं। देखिए स्लीव आप इस तरह से ले लीजिए और चारों तार में आप अच्छे से स्लीव लगा लीजिए ताकि कोई भी वायर शॉर्ट होने के चांसेस ना रह सके। देखिए इस तरह से स्लीव की आप कटिंग कर लीजिए। 1 नंबर स्लीव हम लगा रहे हैं। देखिए चारों तार में स्लीव हमने लगा लिया है। अभी हमें वायर का इंसुलेशन निकालना होगा। वायर का इंसुलेशन निकालने के लिए आप कटर का भी यूज़ कर सकते हैं, एमरी पेपर का भी यूज़ कर सकते हैं, या वायर को जलाकर भी निकाल सकते हैं। हम एमरी पेपर की सहायता से, या आप इसे रेज माल भी कह सकते हैं, इसकी सहायता से पहले हमने 4 वायर्स का इंसुलेशन निकाल लेना है और इनमें 4 वायर्स हमें कनेक्ट करना होगा। देखिए रनिंग वाइंडिंग में जो वायर का कलर कोड रहेगा वो आपको हमेशा रेड कलर का ही रखना है। स्टार्टिंग वाइंडिंग में आप ब्लैक भी रख सकते हैं, ग्रीन भी रख सकते हैं, येलो भी रख सकते हैं, बट रनिंग वाइंडिंग में आपको रेड कलर का या लाल कलर का वायर ही रखना है। देखिए लाल कलर का वायर पहला हमने यहाँ पर ऐड कर लिया है। अब रनिंग वाइंडिंग का जो एंडिंग टर्मिनल है, ये एंडिंग टर्मिनल है, इस पर भी हमें रेड वायर को कनेक्ट कर लेना है। चलिए रनिंग वाइंडिंग पर हमारे दोनों तार डल चुके हैं। स्टार्टिंग वाइंडिंग पर हम ब्लैक वायर का यूज़ कर रहे हैं। आपको सभी तार्स का पहले इंसुलेशन निकाल लेना है। चलिए रनिंग वाइंडिंग की पहली वायर से यहाँ पर कनेक्ट की जा चुकी है। इसी तरह से सेकंड वायर को भी आपको कनेक्ट कर लेना है। चलिए सेकंड वायर को भी यहाँ पर हम कनेक्ट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं चारों वायर्स पर अभी हमने 4 वायर्स कनेक्ट कर लिए हैं। चलिए इस तरह से ये चारों वायर्स बाहर आ जाएंगे। इसके ऊपर भी आपको जॉइंट के ऊपर भी स्लीव लगाना होगी ताकि आपकी जो तार है, जो जॉइंट है, वो शॉर्ट ना हो। तो इसके लिए चारों पर आपको अच्छे से स्लीव लगा लेना है। चलिए यहाँ पर जो चारों जॉइंट है, चारों जॉइंट के ऊपर हम अच्छे से पहले स्लीव लगा लेते हैं। और जब आप ऊपर से इसकी स्टिचिंग करें तो सभी जॉइंट की पोजीशन कोशिश कीजिए अलग अलग जगह पर आए, जिससे शॉर्टिंग होने के चांसेस नहीं रहेंगे। पहले हम इसके ऊपर कॉटन पेपर लगा लेते हैं। कॉटन पेपर के ऊपर अभी हमने सभी तार्स को ले लिया है। सभी तार्स के जो जॉइंट है वह अलग अलग जगह पर आए हैं।
अभी हमें इन तार्स की भी स्टिचिंग कर लेना है। स्टिचिंग किस तरह से की जा रही है आप केयरफुली वॉच कीजिए। अच्छे से पहले गांठ बांध लीजिए और अच्छे से वाइंडिंग को आप स्टिच कीजिए ताकि सभी तार्स वहाँ पर अच्छे से टाइट हो सके। स्टिच करने के लिए आप किसी भी मेथड का यूज़ कर सकते हैं, बट आपको जो अल्टीमेटली सभी वाइंडिंग सभी तार्स को अच्छे से टाइट करना होगा। चलिए यहाँ पर अभी हम अच्छे से स्टिच कर लेते हैं। सभी जॉइंट्स को आप कोशिश कीजिए अलग अलग जगह पर आए। चलिए हमारी वाइंडिंग की स्टिचिंग इस तरह से कीजिए। आप सभी तार्स की पोजीशन अलग अलग रखिए। दोस्तों इस वीडियो को वॉच करने के बाद यदि आपके मन में ज़रा भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट्स में ज़रूर पूछिए। देखिए अच्छे से अभी हम स्टिच कर लेते हैं इस तार को। देखिए इस तरह से यहाँ से बांधते हुए हमें चलना है। देखिए किस तरह से स्टिचिंग का एंड होगा, इससे आप केयरफुली वॉच कीजिए। देखिए यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर सभी चारों तार से एक साथ मिल जाएंगे। देखिए चारों तार यहाँ पर एक जगह पर आ चुके हैं। इसकी भी आपको अच्छे से गांठ बांध लेना है। चलिए हमारी देखिए वाइंडिंग की स्टिचिंग हो चुकी है। चारों तार आपके आ चुके हैं। अभी जो आपके पीवीसी इंसुलेशन पेपर है इससे आपको अच्छे से ठोक कर अंदर कर देना है, ताकि होगा क्या जब इसके अंदर रोटर रोटेट होगा तो इंसुलेशन पेपर टच नहीं हो। इसके लिए सभी इंसुलेशन पेपर को आप ठोक कर अंदर की तरफ कर दीजिए। यदि ज़रा भी आपका इंसुलेशन पेपर बाहर रहता है और वो रोटर से टच होगा तो उस कंडीशन में आपका पीवीसी पेपर डैमेज हो जाएगा। उस कंडीशन में आपकी वाइंडिंग की जो लाइफ है वह कम हो जाएगी। देखिए रनिंग वाइंडिंग पर दोनों तार पर हमारा बल्ब ग्लो कर रहा है। स्टार्टिंग वाइंडिंग पर दोनों तार पर हमारा बल्ब ग्लो कर रहा है। चलिए हमारी देखिए अभी यहाँ पर इसे मोटर की फिटिंग किस तरह से की जाएगी समझ लीजिए। सबसे पहले आपको बेयरिंग चेक कर लेना है। आपका बेयरिंग ने एकदम सही होना चाहिए। अभी जो चारों तार से है इसे आपको कवर के अंदर से देखिए इस तरह से बाहर कर लेना है। कवर में इस तरह से जगह दी जाती है। तो देखिए चारों तार्स को अभी हमने बाहर कर लिया है और इस तरह से देखिए इस तरह से काफ़ी आसानी से फिट हो जाएगी। देखिए आप इसकी पोजीशन को पहले मैच कर लीजिए। चलिए इसके जो फ्रंट कवर है फ्रंट कवर को भी हमें लगा लेना है। अच्छे से हल्का सा आप इसे दबाइए, आसानी से यह फिट हो जाएगी। अभी इसकी नट बोल्टिंग कर आप मोटर को प्रॉपर फिट कर लीजिए। काफ़ी सिंपल से इस मोटर की फिटिंग दी जाती है। अच्छे से आप चारों नट बोल्ट को फुल टाइट कर लीजिए। देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारी जो मोटर की फिटिंग है वह कंप्लीट हो चुकी है। अभी हम इस मोटर को चेक भी करेंगे, प्रैक्टिकली इसे फिट कर आपको फ़ैन में रन कर भी दिखाएंगे। इस मोटर में पीछे की तरफ रेगुलेटर दिया जाता है जिसकी सहायता से इसके स्पीड कंट्रोल होती है। चलिए अभी हम अच्छे से इसे टाइट कर लेते हैं और टाइट करते समय आप रोटर को हाथ से रोटेट कर देखते रहिए। देखिए इसने एकदम फ्री होना चाहिए। इसे आपको हल्का सा, ज़्यादा ज़ोर से नहीं, हल्का सा आप पीछे से ठोकिए तो आसानी से आपका जो रोटर है वो फ्री हो जाएगा। हल्के हल्के हाथ से ही आपको ठोकना है और इसे आपको फुल टाइट कर देना है। देखिए अच्छे से फुल टाइट कर लीजिए। देखिए काफ़ी आसानी से हल्का सा आप ठोकिए तो आपका जो रोटर है वह जगह बनाएगा। फिर आप इसे टाइट कर लीजिए और रोटर को आप घुमा कर देख लीजिए। रोटर ने एकदम फ्री होना चाहिए। चलिए इस तरह से हमारी जो मोटर है वो एकदम फ्री हो चुकी है। अभी हमने कनेक्शन भी कर लिया है। देखिए एक बार चेक कर लेते हैं हम किस तरह से हमारी मोटर रोटेट हो रही है। देखिए इस तरह से सेफ्टी के साथ आपको काम करना है। सेफ्टी का आप पहले ध्यान रखिए यदि आप बिगिनर्स है तो। देखिए एक वायर हमने न्यूट्रल को कॉमन पर लगाया है और एक को स्टार्टिंग प्लस कैपेसिटर के वायर पर लगाया है। हमारी मोटर परफेक्टली वर्क कर रही है। चलिए हमारी मोटर की वाइंडिंग हो चुकी है। मोटर हमारी परफेक्टली वर्क कर रही है। इसके पीछे ये रेगुलेटर दिया जाता है, तो रेगुलेटर के जो वायर्स है उसे हमें अच्छे से फिट कर लेना है। किस तरह से कनेक्शन किया जाएगा इसका हमने ऑलरेडी डिटेल वीडियो बनाया है जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। जब आप इस तरह से कनेक्शन कर लेते हैं इसके ऊपर आप पीवीसी इंसुलेशन टेप को ज़रूर लगा दीजिए। चलिए यदि आप इस मोटर का कंप्लीट कनेक्शन किया किस तरह से किया जाएगा, किस तरह से रेगुलेटर कनेक्शन किया जाएगा, इसका डिटेल वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पहले हम सिंपल सा कनेक्शन कर लेते हैं।
चलिए इसे अभी हमें फिट कर लेना है। कनेक्शन को आप अच्छे से टाइट कीजिए और टेप अच्छे से लगाइए, लूजिंग ना हो और शॉर्ट सर्किट ना हो, इसका आपको ध्यान रखना है। चलिए हमने अच्छे से टैपिंग कर दिया है, कैपेसिटर को भी अंदर लगा दिया है। इसकी फ़िटिंग आप कर लीजिए। देखिए होल से होल मिलाकर काफ़ी आसानी से मोटर की फ़िटिंग आपकी हो जाएगी। मोटर की जो स्पीड कंट्रोल करना है, स्पीड कंट्रोल करने के लिए रेगुलेटर पीछे की तरफ ही आपको दिया गया है। चलिए सभी तार्स को आप पहले अंदर कर लीजिए। देखिए इस तरह से कोई भी तार आपका दबे नहीं, इसका आपको ध्यान रखना है। और सभी बोल्ट को आपको अच्छे से फुल टाइट कर लेना है। चलिए हमारी मोटर की फिटिंग प्रॉपर हो चुकी है, इससे आप पहले अच्छे से टाइट कर लीजिए। अब इस मोटर को हम प्रैक्टिकली फ़ैन में किस तरह से फिट किया जाएगा वह भी समझ लेते हैं। चलिए अभी हमारी मोटर आप देख लीजिए, रन कर भी काफ़ी आसानी से एकदम फ्री रन कर रही है। इसकी स्पीड आप रेगुलेटर के ज़रिए देखिए इस तरह से चेंज कर सकते हैं। देखिए रेगुलेटर पीछे की तरफ दिया जाता है इस तरह से, जिसकी सहायता से आप मोटर की स्पीड को चेंज कर सकते हैं। तो हमारी मोटर की यहाँ पर जो फिटिंग है वो कंप्लीट हो चुकी है। इसे अब हमें फ़ैन में फ़िट कर लेना है। तो फ़ैन में फ़िट करने के लिए फ़ैन का जो स्टैंड होता है, देखिए ये फ़ैन का स्टैंड है, इस स्टैंड में आपको इसे फ़िट कर लेना है। यहाँ पर सिंपल सा नट बोल्ट लगा लेना है आपको और काफ़ी आसानी से ये मोटर आपकी फ़िट हो जाएगी। चलिए अच्छे से हम पहले बोल्ट लगाकर इस मोटर को फिट कर लेते हैं। चलिए ये फिट हो चुकी है। इसके ऊपर इस तरफ भी आपको एक नट बोल्ट लगाना होगा, तो इस तरफ भी आप अच्छे से बोल्ट लगाकर फुल टाइट कर लीजिए। अभी इसका बैक कवर देखिए, यहाँ पर इसका बैक कवर लग जाएगा। पहले आप इसमें वाशर लगाइए ताकि बोल्ट आपका बाहर नहीं आए। चलिए वाशर लगाकर बोल्ट आप टाइट कीजिए ताकि आपका जो फ़ैन का बैक कवर है प्रॉपर फिट रह सके। इसके ऊपर आपको पंखड़ी लगा लेना है और पंखड़ी को ऊपर से आपको टाइट करना होगा। तो चलिए इस तरह से पहले हमने पंखड़ी को टाइट कर लिया है। देखिए पंखड़ी ने एकदम फ्री होना चाहिए, इसका आपको ध्यान रखना है। इसके ऊपर आपको फ्रंट कवर लगा लेना है। काफ़ी आसानी से आपकी फ़ैन की फ़िटिंग आप खुद से ही घर पर ही कर सकते हैं। चलिए अभी हम फ़ैन को रन कर देख लेते हैं। चलिए स्विच को हम ऑन करते हैं। फ़ैन की स्पीड जैसे कि रेगुलेटर के ज़रिए चेंज होगी पीछे से। तो चलिए फ़ैन को स्टार्ट हम पहले पीछे से कर लेते हैं। देखिए फ़ैन हमारा स्टार्ट हो चुका है। सो दोस्तों आई होप आपका एक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो किस तरह से स्टैंड फ़ैन मोटर की कंप्लीट वाइंडिंग की जाती है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस कीजिए। आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। सो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फ्रेंड्स।